हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं पढ़ने बच्चों लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द पार्ट 4। और इसमें हम लोग पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एनिमल में न्यूट्रिशन देखें बच्चों तो हम लोग इसको एक्चुअली में दो चीजें हम लोगों को पढ़ना, एक पढ़ना है न्यूट्रिशन इन अमीबा दैट इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और दूसरा पढ़ना हमें न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग दैट इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो अमीबा में एकदम सबसे सिंपल टाइप ऑफ डाइजेशन देखने को मिलेगा क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, और वहीं पे ह्यूमन बीइंग में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे हमें और भी सारे स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। एज वी नो दैट कि बच्चों अमीबा एक यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये वाटर में रहता है, दैट लिव इन द वाटर। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स कह सकते हो, एनिमल के हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जा सकता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बच्चों, तो ये जो फूड है उस फूड को इनटेक करता है अपने बॉडी सरफेस के थ्रू बाय फॉर्मिंग ए स्यूडोपोडिया, मतलब एक छोटे से फिंगर लाइक आउटग्रोथ जाता है और वो क्या करता है बच्चों, जैसे यहाँ पे देख सकते हो फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दैट्स कॉल्ड द स्यूडोपोडिया। और इस स्यूडोपोडिया के हेल्प से फूड को इनगल्फ करता है, इंजेस्ट करता है, और ये जब फूड सेल्स के अंदर चला जाता है तो ये बना लेता है फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। और डाइजेशन जो है बच्चों, अब ये फर्दर जो डाइजेशन होने वाला है वो इसी फूड वैक्यूल्स के अंदर होने वाला है। ठीक है, तो डाइजेशन अमीबा में कहाँ होता है, फूड वैक्यूल्स के अंदर होता है। इस फूड वैक्यूल्स के साथ बच्चों इसमें सेल्स के अंदर लाइसोजेम्स जो होते हैं जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम है वो भी आके इसके साथ फ्यूज कर जाते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर रिलीज कर देते हैं। दैट मींस इनसाइड द फूड वैक्यूल्स फूड इज डाइजेस्टेड एंड देन फाइनली क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, एब्जॉर्ब मतलब कि उसी सेल्स के बॉडीज में ये न्यूट्रिएंट जो भी पार्ट एब्जॉर्ब होकर चला आएगा। अब जो भी बच्चों इस फूड वैक्यूल्स के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड पार्ट बचा रहता है उसको अमीबा क्या करेगा, इसको यहाँ से बाहर रिलीज करता है, और इस रिलीजिंग प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इजेशंस। तो इनटेक ऑफ फूड इंजेशन, ई किया गया इजेशंस, और जो भी वेस्ट मटेरियल है अनडाइजेस्टेड फूड उसको बाहर रिलीज करने को इंजेशंस कहा जाता है तुम्हारा। ठीक है, इजेशन और इंजेशंस, यहाँ पे दो प्रोसेस चल रहा होता है। तो इस तरह से सिंपल सेल्स जो अमीबा है वो अपने न्यूट्रिशंस को कंप्लीट करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। नाउ कम टू द न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स। तो एज वी नो दैट बच्चों की जो ह्यूमंस बीइंग होता है वो एक होलोजोइक न्यूट्रिशन वाला ऑर्गेनिज्म होता है। मतलब इसमें जो न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है बच्चों वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, इंजेशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में कंप्लीट होता है। तो दैट मीन्स दैट एनिमल्स हैव ए डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब एक पर्टिकुलर डाइजेस्टिव सिस्टम होगा जिसमें इस फूड का डाइजेशन होगा। अब यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम ये भी जान लो बच्चों कंसिस्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो कि बच्चों आपके सिक्रीट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, और इसी डाइजेस्टिव एंजाइम के वजह से जो फूड है वो ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल्स में, और इसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्जन प्रोसेस को विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हम डाइजेशंस कहते हैं। ठीक है ना, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू द सिंपल फॉर्म्स, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द डाइजेशंस कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को वन बाय वन करके थोड़ा थोड़ा हम लोग देखते हैं। तो पहले देखते हैं हम लोग बच्चों की डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, तो उसमें मेन कौन कौन से ऑर्गन्स हैं आ सकते हैं, कौन कौन से ऑर्गन से बना हुआ है। तो आपके एनसीईआरटी के हिसाब से जो मेंशन किया उसको पहले देखते हैं, फिर उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो मेन ऑर्गन्स फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम्स क्या क्या होता है, आपका माउथ होता है। ठीक है, माउथ, उसके बाद ऑसोफेगस, उसके बाद बच्चों स्टमक होता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स, एंड फाइनली बच्चों यहाँ पे होता है एनस, जिसके थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड फीकल मैटर के तौर पे बॉडी से बाहर रिलीज होता है। तो ये कुछ मेन पार्ट है ह्यूमंस में डाइजेस्टिव सिस्टम्स को बनाने वाले। ठीक है, तो दैट्स अ पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल्स।
एलिमेंट्री कैनाल्स को हम कह सकते हैं बच्चों की माउथ से एनस तक का जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम डायजेस्टिस को, माउथ से एनस तक का जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है विद वेरिंग डायमीटर, क्योंकि इसका डायमीटर चेंज होता रहता है। माउथ में कुछ होता है, ऑसोफेगस में कुछ हो जाता है, फिर स्टमक में कुछ और हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन्स में कम हो जाएगा, फिर से लार्ज इंटेस्टाइन में बढ़ जाता है। तो वेरिंग डायमीटर का एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका लेंथ करीब करीब 9 मीटर होता है, ठीक है। तो ये बात जान के थोड़ा आपको हैरानी होगा कि हमारा जो माउथ से एनस तक का जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वो 9 मीटर होता है, ठीक है, और इसी के अंदर ये डाइजेशन प्रोसेस होता रहता है। दूसरा आ जाते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में बच्चों यहाँ पे ह्यूमंस में माउथ के वाले पार्ट में होता है सेलेवरी ग्लैंड्स, देन उसके बाद ऑसोफेगस में कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होता है, स्टमक में आते हैं तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और नीचे जाएंगे तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के नीचे जब स्मॉल इंटेस्टाइन होता है तो उसमें दो ग्लैंड्स जुड़े रहते हैं, लीवर और पेनक्रियाज। लीवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज लीवर। पेनक्रियाज मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होता है जहां से डाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जूस मतलब एंजाइम वगैरह का सिक्रेशन होता है, और दूसरा है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ठीक है, मतलब इंटेस्टाइनल वाल जो है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन्स का वाल, वो भी क्या होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड का सिक्रेशन करता है, और ये भी पार्टिसिपेट करेगा डाइजेशन में। मतलब ये ट्यूब डाइजेस्टिव एंजाइम का भी सिक्रेट करता है और साइट भी होता है डाइजेशन के लिए, ठीक है। अब थोड़ा हम इसको वन बाय वन डिटेल में देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहला जो पार्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल में, होता है माउथ। और माउथ में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, फूड का ब्रेक डाउन करते हैं। तो फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स बाय द टीथ एंड मिक्स्ड होता है सलाइवा के साथ विद द हेल्प ऑफ द टंग्स। तो टंग्स यहाँ पे फूड को मिक्स करता रहता है, समझ में आ रहा। तो फूड इज ब्रोकन डाउन और मिक्स्ड विद द सलाइवा, क्योंकि इसी माउथ में ही बच्चों सलेवरी ग्लैंड जो होता है ये भी यहीं पे माउथ में ओपन होता है। तो जब हम फूड को खाते हैं तो उसी टाइम पे जो सलेवरी ग्लैंड से जो सलाइवा रिलीज हो रहा है वो फूड के साथ मिक्स हो जाता है, साथ में दांत उसको चबा रहा होता है, टंग्स मिक्स कर रहा होता है, तो ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको स्वेल करना काफी आसान हो जाता है। तो सलाइवा में बच्चों इसी जगह पे जान लो कि सलाइवा कंटेन एंजाइम फॉर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। तो दैट पर्टिकुलर एंजाइम इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एमाइलेज कहते हैं, जो कि क्या करेगा स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो एमाइलेज एक एंजाइम है, स्टार्च दैट इज कार्बोहाइड्रेट को शुगर मतलब सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है, तो ये डाइजेशन भी चलता है। एंड देन फाइनली बच्चों जो माउथ में ये फूड है ये पास हो जाता है स्टमक में थ्रू द ऑसोफेगस। तो इस माउथ से जो फूड है ऑसोफेगस के थ्रू होता हुआ कहाँ जाएगा, इस स्टमक में आ जाता है आपका, क्लियर है। तो स्टमक में फूड प्रेजेंट रहेगा, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों माउथ में ही देखते हैं हम लोग, यहाँ पे माउथ वाले पार्ट में ही देखते हैं, ठीक है। तो माउथ वाले पार्ट में यहाँ पे देख सकते हो कि इनटेक ऑफ होल फूड, देन उसमें टीथ प्रेजेंट होता है जो फूड को ग्राइंड करता है, च्यूइंग करता है, मस्टिगेट करता है, टंग्स ये रोल करता रहता है फूड के ऊपर, फूड को मिक्स करने में, एंड इसी के ऊपर टेस्ट बर्ड होता है जो फूड को टेस्ट करेगा, एंड देन फाइनली टंग्स आल्सो हेल्प इन द स्वेलिंग प्रोसेस, जिसमें फूड को ये पुश डाउन करता है ऑसोफेगस के तरफ। साथ में सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट है जो सलाइवा प्लस म्यूकस सिक्रेट करता है, और सलाइवा क्या करता है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। तो ये उसका समरी पार्ट है। नेक्स्ट फूड आ गया स्टमक में। तो स्टमक में फूड बच्चों 4 से 5 घंटे के लिए वहां पे स्टोर रहता है, साथ में गैस्ट्रिक जूस उसमें मिक्स होता है जो फूड का डाइजेशन स्टार्ट करेगा, और स्पेशली यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम के तौर पे गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है पेप्सिन जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो मतलब स्टमक में ओनली प्रोटीन का डाइजेशन होता है थ्रू द पेप्सिन, और ये पेप्सिन बच्चों 2 pH, मतलब यहाँ पे स्टमक का pH कितना होता है 2 होता है, काफी ज्यादा हाई एसिडिक होता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, साथ में म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। हाइड्रोक्लोरिक HCl काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और सोच लो कि कहाँ है, स्टमक में हमारे पेट के अंदर होता है, लेकिन फिर भी हमारा पेट को कुछ हो नहीं रहा। दूसरा इसमें जो पेप्सिन अभी बताया कि ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, ठीक है ना, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करता है, मतलब प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है बच्चों स्टमक के अंदर, ये हेल्प करता है टू एक्ट द पेप्सिन प्रॉपरली, मतलब विदाउट
हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन्स काम नहीं करेगा, क्योंकि पेप्सिन्स के वर्किंग के लिए जो पीएच है बच्चों वो कम होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के वजह से होता है। अब हमारा स्टोमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड में HCl से कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, तो यहाँ पे क्या होता है, म्यूकस पार्ट होता है, और म्यूकस क्या करता है, गैस्ट्रिक वॉल के ऊपर एक प्रोटेक्टिंग लेयर बना देता है, जिससे जो HCl वो डायरेक्ट स्टोमक वॉल में कांटेक्ट, स्टोमक के वॉल के कांटेक्ट में नहीं आता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब फूड डाइजेस्ट होगा तो फाइनली फूड पास हो जाता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले मिलता है इसको ड्यूडेनम। तो अब आया था हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन्स। तो स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों पहला पॉइंट ये जानो कि ये सबसे मेजर मुख्य साइट होता है फॉर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। तो फूड का मेनली डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन्स पार्ट में होता है। देन उसके बाद जो डिफरेंट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन्स, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन डिफरेंशिएटेड होता है ये ड्यूडेनम में, जेजुनम में और इलियम। तो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम में ये होता है। तो सबसे पहले आता है ड्यूडेनम, फिर आता है जेजुनम, देन आता है इलियम। ठीक है, ये सीक्वेंसली पार्ट है। और इसमें जो अपर पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स का, जो सबसे अपर पार्ट होता है और सबसे शॉर्ट भी होता है, वो होता है ड्यूडेनम। ठीक है, और इसी ड्यूडेनम में देख सकते हो बच्चों ये लीवर और ये पेनक्रियाज आके ओपन होता है इसी ड्यूडेनम पार्ट में, दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइनल पार्ट में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जो फूड है ये मिक्स हो जाता है बाइल, और बाइल बच्चों लीवर का सिक्रेटरी प्रोडक्ट होता है, मतलब लीवर जो है वो सिक्रेट करता है बाइल का, और उसी बाइल में फूड मिक्स हो जाता है, और साथ में पेनक्रेटिक जूस भी मिक्स होगा जो डाइजेशन स्टार्ट करता है। ठीक है, तो बाइल का जो मेन काम होता है वो फैट के डाइजेशन में हेल्प करना, ये डायरेक्ट नहीं करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करेगा, तो फैट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे स्मॉल ग्लोबुल्स में चेंज कर देता है, ताकि फैट का डाइजेशन हो सकता है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है इमल्सिफिकेशन। तो बिफोर डाइजेशन ऑफ फैट इमल्सिफिकेशन इज नेसेसरी। उसके बाद पेनक्रेटिक जूस जो है उसमें प्रेजेंट होता है ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा और लाइपेज लिपिड को डाइजेस्ट करता है। तो बाइल क्या किया, स्मॉल ग्लोबुल्स में चेंज किया हुआ है, और लाइपेज उसको तोड़ देगा आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ट्रिप्सिन्स का काम होता है प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करना, और लाइपेज का काम होता है फैट का ब्रेक डाउन करना, मतलब डाइजेशन करना। ठीक है, तो दैट्स द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड उसके एंजाइम पार्ट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा उसको और एक्सप्लेन करना चाहें इसमें, तो यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जो ग्लैंड्स होता है उनके वाल पे, मतलब इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करने के लिए जो ग्लैंड्स हैं वो क्या करेंगे उनका काम होता है कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज कर देना, मतलब सिंपल शुगर, फैट को ब्रेक डाउन कर देना किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स में, मतलब ये इसका फैट का डाइजेशन, और प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है इंटेस्टाइनल जूस के प्रेजेंस एंजाइम एमिनो एसिड्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो फाइनल जो डाइजेशन है वो इंटेस्टाइनल जूस के वजह से होता है फाइनली। ठीक है, अब यहाँ पे उसका समरी देख लेते हैं बच्चों। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें इंटेस्टाइनल एंजाइम है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। इंटेस्टाइनल जूस जो इंटेस्टाइनल वाल से रिलीज हो रहे थे, तो कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लूकोज में, फैट जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स में, प्रोटीन एमिनो एसिड्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। साथ में यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होता है जो कि फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। आगे इसको और डिटेल में बताते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन्स जो है रिसीव करता है सिक्रेशंस फ्रॉम द लीवर, जिसको बाइल कहते हैं, बाइल जूस कहते हैं, और बाइल जूस का काम मैंने बताया इमल्सिफिकेशन, तो लार्ज फैट ग्लोबुल्स को स्मॉल फैट ग्लोबुल्स में तोड़ देता है। अब काम होता है पेनक्रेटिक जूस का, तो पेनक्रेटिक जूस में ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में और लाइपेज को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन कर देता है, मतलब यहाँ पे फैट का कंप्लीट डाइजेशन कर देता है। तो ये तो समराइज पार्ट्स था। स्मॉल इंटेस्टाइन्स में अभी जस्ट बताया कि यहाँ पे क्या होता है बच्चों, स्मॉल फिंगर लाइक आउटग्रोथ होता है जिसको विलाई कहते हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल का एक ट्यूब है, और इसका जब ट्रांसवर्सेशन करते हैं तो इसके वाल पे, पूरे वाल पे छोटे छोटे फिंगर लाइक आउटग्रोथ होते हैं जिसको विलाई कहते हैं, सिंगल बोलते हैं विलस। तो the wall of a small intestine has several finger-like projections called villi having blood vessels,
और इट हेल्प इन द इंक्रीजिंग सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। तो इनका मेन काम होता है फूड का एब्जॉर्प्शन करना। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना अच्छे से डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो सकता है, जो कि विल्लाई इसको फुलफिल करता है। उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है बच्चों, जब ये विल्लाइस के थ्रू एब्जॉर्ब होगा तो फाइनली ब्लड में जाएगा और ट्रांसपोर्ट हो जाता है बॉडी के ईच एंड एवरी सेल्स में, जहां पे ये क्या होता है यूटिलाइज होता है फॉर बिल्डिंग अप द एनर्जी, बिल्डिंग अप द टिश्यूज एंड रिपेयरिंग ऑफ द ओल्ड टिश्यूज। तो इससे एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं, टिश्यू को बना सकते हैं या टिश्यू को रिपेयर किया जा सकता है। एंड देन फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ये पास होता है कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन्स में। तो अब लार्ज इंटेस्टाइन्स में यहाँ पे जो पार्ट है बच्चों वो है आपका कोलोन, रेक्टम और एनस। तीन पार्ट होता है, कोलोन, रेक्टम और एनस। तो कोलोन में बच्चों ढेर सारे माइक्रो बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और कोलोन में प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया ये हेल्दी चीज होता है, फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। बट यहाँ ध्यान लो कि लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी तरह का सिग्निफिकेंट डाइजेशन नहीं होता। सिग्निफिकेंट का मतलब डाइजेशन तो होगा लेकिन उस फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन होगा तो सिर्फ किसका होता है, वाटर का होता है। तो इन लार्ज इंटेस्टाइन वाटर इज एब्जॉर्ब एंड वेस्ट मटेरियल इज रिमूव थ्रू द एनस। रेक्टम में क्या होता है, टेम्पोररी ये फीकल मैटर जो होता है स्टोर्ड होता है। जब रेक्टम पूरा फुल हो जाता है तो दे गिव द सिग्नल फॉर द डेफिकेशन, मतलब डिजायर ऑफ इवैक्यूएशन ऑफ फीकल मैटर, मतलब फीकल मैटर्स को रिलीज करने के लिए सिग्नल देता है। और उसी के टाइम पे बच्चों एनस के पास यहाँ स्पिंटर होता है और एक स्पिंटर ओपन होता है, जिसके वजह से क्या होता है ये मटेरियल बाहर होता है। द एग्जिस्ट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्पिंटर। एनल स्पिंटर इसको रेगुलेट करते थे, ठीक है। So that's all about the digestive system of amoeba और digestive system of the आपका ह्यूमंस बींग्स का। आपको ये वीडियो कैसा लगा बच्चों, आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना बच्चों, ठीक है, बताना मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। मैं हूं आपका दोस्त और आपका बायो मेंटर अब्दुल मन्नान, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।